गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। और जीत भी उठ चुके हैं और मैं भी उठ चुकी हूँ। टाइम हो रहा था 5 बज रहे थे, क्योंकि आज रामनवमी है और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं क्या है, कन्या पूजन करना था, आज कन्याओं को जिमाना था, इसलिए सुबह सुबह मैं जल्दी उठ चुकी थी और जीत भी उठ चुके थे और किचन में काम करने लगे थे। खीर में चढ़ा चुकी थी और हलवा और चने बनते हैं प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे मैं चने में छौंक लगा रही हूँ। अब फटाफट दोनों मिलके हम काम कर रहे थे। उधर जीत है, वो नारियल छील रहे थे प्रसाद के लिए और मैं चने छोंक रही थी। अब दोनों हाथ लगा के फटाफट से हमें जल्दी काम ख़त्म करना था, क्योंकि बाद में फिर मुझे 8 बजे मंदिर में हवन के लिए भी जाना था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बिल्कुल भी लेट हूँ किसी भी काम के लिए। और आपको एक बात और बता दूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे क्या होता है, क्लीनिंग की बहुत गंदी आदत है। मुझे हैंड टू हैंड क्लीन करना ही पसंद है। वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, गैस वगैरह, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं काउंटर टेबल और गैस साथ के साथ में साफ़ करती रहती हूँ। उसके बाद में सब उठ चुके थे, इसलिए चाय भी बनाना ज़रूरी था बीच में, क्योंकि सबको चाय की आदत होती है ना। सबको ही होता है कि उठते ही चाय चाहिए होती है। पापा भी उठ चुके थे, पापा के लिए चाय चढ़ाई मैंने, पापा जी और देवर जी के लिए। अजय जीत भी बोल रहे थे कि काफ़ी देर होगी, चाय बना लो अब। फिर मैंने सब्जी चढ़ाई, सब्जी छोंकने लग गई थी यहाँ पे फटाफट। पता है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। शादी से पहले ना मैं 9 नवरात्रे करती थी, हमेशा से करती थी। मुझे याद नहीं है, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं 9 नवरात्रे करती थी। फलाहार में करती थी, 9 दिन तक मैं अन्न बिल्कुल भी नहीं खाती थी और बहुत अच्छा लगता था। मैं नवरात्रे करती थी। शादी के बाद में तो क्या पता नहीं कैसे छूट से जाते हैं सारे फास्ट, बस एक करवा चौथ और मेन फास्ट रह जाते हैं। हाँ, अभी करती हूँ, वैसे उठते बैठते करती हूँ। रेगुलर 9 नवरात्रे मुझसे नहीं हो पाते अब, क्योंकि किट्टू होने के बाद तो बिल्कुल भी फास्ट नहीं हो पाता। और शादी से पहले मैं करती थी और लास्ट वाले दिन 9 नवरात्रे पूरे होने के बाद कन्या पूजन करते थे। कन्या पूजन करने के बाद प्रसाद वरसाद लेने के बाद जब मैं खाना खाती थी, तो क्या होता था कि मैं खाना खा के पूरा काम ख़त्म करके आराम से सोती थी। 9 दिन तक खाना नहीं खाने के बाद जब मैं 9वें दिन खाना खाती थी, तो अनाज का घेड़ इतना चढ़ जाता था, मैं बहुत देर तक सोती थी। मेरी मम्मी कहती थी, अब देखना, अब खाना खा के अब सोएगी। और अब शाम को ही उठती थी और मैं ऐसे ही होता था, मैं शाम को ही उठती थी। अब ये देखो, बातों बातों में मैंने सारा काम भी ख़त्म कर लिया। यहाँ पे मैं फटाफट से पूड़ियाँ तल रही हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ बना लिया था। मैंने बनाई थी खीर, पूड़ी, हलवा, चना और सब्जी बनाई थी। यहाँ पे सब काम हो चुके थे। अब मुझे पूजन की भी तैयारी करनी थी, तो यहाँ मैं पूजन के लिए प्रसाद तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैं थाली में मैंने जो प्रसाद बनाया था वो डाल लिया था और पूजन के लिए मैं और जीत दोनों जाके बैठ चुके थे और बाकी सदस्य तो अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं और जीत दोनों मिलके पूजा कर रहे थे। यहाँ पे मैं भगवान जी को तिलक कर रही हूँ, भगवान माता रानी को तिलक लगा रही हूँ और यानी जीत को भी तिलक लगाया और फिर पूजन शुरू कर दिया था। इसके बाद मैंने फटाफट से पूजा की, पूजा मैंने फटाफट से नहीं की, पूजा मैंने बिल्कुल आराम से की थी। फिर मैंने पूजा करने के बाद में भगवान जी को अच्छे से आराम से हाथ जोड़ा, अपनी मन्नत मांगी। वो क्या होता है ना कि बस दिल करता है कि हाँ, आज जो मन्नत मांग रही हूँ पूरी हो जाए। सच्ची में बोलते हैं, हर कोई इसी इच्छा से व्रत करता है, पूजा करता है। और यहाँ पे कन्याएं आ चुकी थी और मैं कन्याओं के लिए थाली तैयार कर रही थी। ये देखिए ये देखिए, सभी के लिए मैंने थाली तैयार कर ली है। कन्या भी आ चुकी है। और सबसे अच्छी बात क्या थी, मैंने ना पूरे मेरे हिसाब मैंने सबसे पहले सारा काम ख़त्म कर लिया था और सारी कन्या बिल्कुल भूखी थी। किसी के घर भी खाना नहीं खा के आई थी, मतलब किसी के घर भी जिम के नहीं आई थी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैंने काम बहुत अच्छे से टाइम पे ख़त्म किया और सब कन्याओं को बिल्कुल अच्छे से पेट भर के मैंने खाना खिलाया। सब ने बहुत अच्छे से खाना खाया। ये देखिए, आप खुद देख लीजिए। मुझे अच्छा लग रहा था कि वो कहते हैं ना, जो पेट भर के खा चुकी होती हैं फिर दूसरे घर जाती है तो वो अच्छे से खा नहीं पाती फिर। पर मेरे घर पे अच्छे से सबने पेट भर के खाना खाया, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे सबने खाना खा लिया था और मैं सबकी पत्तल उठा रही थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि अपनी अपनी पत्तल उठा के चल पड़ी थी कन्याएं। मैंने बोला नहीं, मैं उठाऊंगी, आप रहने दो। मैं सबकी पत्तल उठा रही थी। और फिर क्या होता है ना, सबकी हाथ भी उठा के ऐसे उठ के नहीं धोने चाहिए। कन्या को अपने किसी पतीले में लो और वैसे हाथ धुलाने चाहिए। लगभग क्या करते हैं, कन्या को जाके उठ के बोल देते हैं कि जाओ आप हाथ धो के फिर से बैठ जाओ। ऐसे नहीं करते। यहाँ पे ही बैठे बैठे फिर मैंने इनको तिलक किया था और प्रसाद दिया और
जो भी दक्षिणा होती है अपनी इच्छा अनुसार मैंने इनको दे दी थी। देखो फटाफट से मैंने सबको तिलक किया और फिर इसमें सब कन्याओं के पैर छुए। पैर छूना बहुत ज़रूरी होता है कि आज के दिन इनके रूप में हम अपने शेरावाली माता को पूजते हैं। अब वहाँ से मैं काम ख़त्म करके मंदिर में पहुँच गई थी। वैसे थकान तो बहुत हो गई थी, सुबह 5 बजे की उठी हुई थी और फटाफट घर का काम किया। फिर मंदिर में पहुँची। मंदिर में आने के बाद देखा कि सब हवन पे बैठ चुके थे। अब यहाँ पे मैं सोची थी मुझे हवन पे नहीं बैठाया, मैं पीछे आके बैठ गई थी। चलो देखते हैं, वेट कर रही थी कि कब बोले कि मैं भी हवन पे आके बैठ जाऊँ। यहाँ पे हवन भी शुरू हो गया था, फिर भी मैं पीछे ही बैठी थी। फिर मैं और जी दोनों जोड़े से तो बैठ गए थे। ये देखिए यहाँ पे मैं और जी दोनों जोड़े से बैठे हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि हमें वैसे 5 जोड़े बैठे थे हवन पे, तो एक जोड़े को हटा के और हमें आगे बैठा लिया था। फिर हवन पे एक एक करके सबको बैठाया था, ऐसे नहीं था किसी को भी छोड़ा था। यहाँ पे पूर्ण आहुति दी जा रही थी तो सब खड़े हो गए थे और यहाँ पे हवन हमारा शुरू होता है। फिर आरती शुरू होगी हमारे हवन की। हमने हवन भी अच्छे से किया। काफ़ी अच्छा लगता है कि पहले दिन भी हमारे हाथों से पूजा हुई और लास्ट वाले दिन भी हमारे हाथों से हवन हुआ, तो बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ पे सभी आरती कर रहे हैं। अब यहाँ पे आरती ख़त्म होने के बाद हम क्या था कि हवन के परिक्रमा लगाते, तो हम यहाँ पे हवन के परिक्रमा लगा रहे थे और मेरा फ़ोन ना आज कोई पकड़ने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये शूट मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो होता है ना ससुराल में हूँ और अच्छे से शूट नहीं कर पाती, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे फिर क्या होता है, हमारे जो पहले वाले दिन जो गठजोड़ा बांधा हुआ था वो गठजोड़ा खुल रहा था। पंडित जी वो गठजोड़ा खोल रहे थे। गठजोड़े की गांठ खोल के वो चावल होते हैं वो आगे चढ़ा दिए थे और सिक्का हमें दे दिया था। ये मेरे गठजोड़े की गांठ खुल रही है यहाँ पे। एक बात और बता दूं, जीत पहले दिन जब नवरात्रे पे हम बैठे थे, हमारे गठजोड़ा बंधा था, तो वो काम पे चले गए थे, गठजोड़ा बंधवा के काम पे चले गए थे। मैंने बताया था गुजरात चले गए थे, पर उनका वो काम नहीं बना और वापस आ गए। तो सबने ये बोला कि माता रानी ने वापस बुला लिया, गठजोड़ा बंधवा के चले गए थे, इसलिए गठजोड़ा खुलवाने के लिए माता रानी बुला लिया। कोई बात नहीं, अच्छा लगा, कोई बात नहीं, काम तो फिर भी बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे मंदिर में जो लेडीज़ है भजन कर रही हैं, ये हमारे बड़ी माँ वगैरह सब हैं जो मिलके सब भजन कर रही है बैठ के। इसके बाद में मैं घर पहुंच चुकी थी और मेरा किट्टू रोने लग रहा था कि आप मुझे नहीं लेके गए मंदिर में, मुझे लेके जाओ, मुझे मंदिर में जाना है। मैंने इसको बहुत समझाया, बेटा अब नहीं जाएंगे, अब घर पे मम्मा को भूख भी लग रही है, प्रसाद भी लेना है। फिर मैंने सबसे पहले आके प्रसाद लिया और व्रत को पूरा किया अपने को। उसके बाद में ये प्रसाद की थाली थी जो मैंने भगवान जी को भोग लगाया था, उसमें मैंने प्रसाद खाया। इसी के साथ में ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सभी को बाय बाय।